हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वोकैबुलरी वर्ड। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 17 मई 2021 का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेशन समरी में आज आपके लिए क्या क्या है। फर्स्ट है आपका टुडेज द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में, सेकेंड है आपका फ्रेजर वर्ब, थर्ड है आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस, फोर्थ है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 है आपका रिवीजन वर्ड्स। तो इतने सारे टॉपिक आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट 17 मई 2021 का एडिटोरियल है। फर्स्ट एडिटोरियल है आर्टलेस एंड हार्टलेस ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट एडिटोरियल में आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात की गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वही है जो अभी न्यू पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, उसी से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है और इसी के बारे में पूरी बात की गई है फर्स्ट एडिटोरियल में। सेकेंड है आपका यूजिंग ऑल ऑप्शन ऑन कोवैक्सीन लाइसेंसिंग, मीन्स आपका कोवैक्सीन लाइसेंस से रिलेटेड जो भी सारे ऑप्शन हैं उन्हें यूज़ करने की बात की जा रही है सेकेंड एडिटोरियल में। और अगर मैं कोविड-19 की वैक्सीन की बात करूं तो 2 टाइप्स की वैक्सीन बनाई गई है इंडिया में। फर्स्ट है आपका कोवैक्सीन और दूसरा है आपका कोविशील्ड। कोविशील्ड पूरी तरह से इंडियन वैक्सीन है और जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है, महाराष्ट्र में, उसके द्वारा बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट है आपका, और अगर आपको एडिटोरियल पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको एडिटोरियल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा जिसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। आइए आज की वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका वेवर। वेवर आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है स्वातंत्र्य या त्याग। द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ वॉलेंट्री गिविंग अप अ क्लेम और राइट, मीन्स अपने क्लेम और राइट का त्याग करना। सिनोनिम से आपका सेक्रीफाइस, रिट्रैक्शंस, एब्डिकेशंस। एंटोनिम से आपका अलाउंस, अप्रूवल, एक्सेप्ट। एग्जांपल है आपका द एक्विजिशंस, गुड अमाउंट, वेव। नेक्स्ट है आपका रिडंडेंट। रिडंडेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है निर्थक, फालतू, अनावश्यक या व्यर्थ। सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाने पर चीज़ क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, अनावश्यक हो जाती है। सिनोनिम से आपका नीडलेस, वेन, यूजलेस। एंटोनिम से आपका एम्प्लॉयड है, यूजफुल है। एग्जाम्पल है आपका मैनी ऑफ द ओल्ड स्किल्स हैड बिकम्स रिडंडेंट। नेक्स्ट है आपका इम्पीरियस। इम्पीरियस आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अत्यावश्यक, शाही, राज्य संबंधित, आज्ञात्मक, अनुलंघनीय, सत्ताशील। मार्क्ड बाय एरोगेंट एश्योरेंस। सिनोनिम से आपका अर्जेंट, प्रिपम्पटरी, रीगल है। एंटोनिम से आपका सबसर्विएंट है, सबसर्विएंट। एग्जाम्पल है आपका हिज इम्पीरियस डिमांड्स। नेक्स्ट है आपका ग्रैंडर। ग्रैंडर आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है वैभव, ऐश्वर्य, शोभा। पर्सनल ग्रेटनेस, डिग्निटी और नोबेलिटी, मीन्स ये ग्रेटनेस, डिग्निटी और नोबेलिटी से रिलेटेड है। सिनोनिम से आपका प्रॉस्पेरिटीज, मैग्निफिसेंस, स्प्लेंडर्स। एंटोनिम से आपका ऑस्टेरिटी। एग्जाम्पल है द ऑस्टर्स ग्रैंडियर ऑफ ए माउंटेन सीनरी। नेक्स्ट है आपका कोलोसस। कोलोसस आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है विशाल प्रतिमा या इमारत है। अ वेरी लार्ज स्टैचू और बिल्डिंग। सिनोनिम से आपका गेंट है, ह्यूज है, लार्ज है। एंटोनिम से आपका मिनी, स्मॉल, शॉर्ट। एग्जाम्पल है द बिल्डिंग इज अ कोलोसस ऑफ स्टील एंड ग्लास। नेक्स्ट है आपका शोमैनशिप। शोमैनशिप आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है खेल दिखाने की विद्या, दिखाने वाले की विद्या। द एबिलिटी टू डू थिंग्स इन अ लाइवली एंड enthusiastic way that attract attention, means ऐसी एबिलिटी जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे। ओके, सिनोनिम से आपका फैसाड है, फ्रंट है, वर्निश है। एंटोनिम से आपका इनएबिलिटी, इलिटरेसी है। एग्जाम्पल है आपका वर हिज पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड ऑन शोमैनशिप और ऑन केयरफुल रिसर्च। शोमैनशिप दिखावे होता है। ओके, कैवेलियर। कैवेलियर आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है घुड़सवार, अभिमानपूर्ण, लापरवाह। शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, मीन्स आपका कैवेलियर 2 सेंस में यूज़ होता है। पहली तो आपकी घुड़सवार हो गई, दूसरी आपके अभिमानपूर्ण और लापरवाह के सेंस में यूज़ होती है जो कि शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न की बात करता है। सिनोनिम से लोफ्टी, इंसोलेंट, डिसडेनफुल। एंटोनिम से आपका हम्बल है, रेटिसेंट है एंड साई है। एग्जाम्पल है राम वॉज इरिटेटेड बाई हिज कैवेलियर एटीट्यूड। नेक्स्ट है आपका रिपल। रिपल आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है लहर, अ सडन एंड एडवर्स रिएक्शन, मीन्स जो रिएक्शन है वो सडन एंड एडवर्स होना चाहिए। सिनोनिम से आपका फ्लो, सर्ज, वाइब्रेट। एंटोनिम से बी स्टिल, रिमेन स्टिल। एग्जाम्पल है हिज रिजिग्नेशंस विल हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन द वूल डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट है आपका बम्बास्टिक। बम्बास्टिक आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है आडंबरपूर्ण या शब्द आडंबर युक्त। हाई साउंडिंग बट विथ लिटिल मीनिंग। इन्फ्लेटेड सिनोनिम्स है आपका प्रॉम्पस है, ब्लस्टरिंग है, फ्लोरिड है, वर्बोस है, ग्रैंडिलोक्वेंट है। एंटोनिम्स है आपका सक्सेंट है, आपका कंसाइज है। एग्जाम्पल है ही इज बेस्ट नोन फॉर 3 रेदर बम्बास्टिक पोएम। नेक्स्ट है आपका मेटिकुलसली। मेटिकुलसली आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है पूरी बारीकी से, मीन्स बहुत ही ज़्यादा जानकर, जो बारीकी से हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ। इन अ वे दैट शो ग्रेट अटेंशन टू डिटेल वेरी थ्रोरली। सिनोनिम्स है आपका केयरफुली, एग्जैक्टली, प्रिसिसली। एंटोनिम्स है आपका इम्प्रिसिसली, इन एग्जैक्टली एंड लूजली। एग्जाम्पल है आपका इट वॉज अ डिटेल्ड मैप्ड विद द सी पेंटेड ब्लू एंड द लैंड बॉर्डर्स मेटिकुलसली ड्रॉन। इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अयोग्य, लैकिंग द क्वालिटीज नीडेड फॉर इफेक्टिव एक्शंस। मीन्स इनकम्पिटेंट जो आपका एडजेक्टिव होता है उसकी मीनिंग होती है अयोग्य, मीन्स किसी भी चीज़ के वो योग्य ना हो। सिनोनिम्स आपका डिसक्वालिफाइड है, इनएडिक्वेट है, इन्फीरियर है, इनसफिशिएंट है। एंटोनिम्स आपका एबल है, एडेप्टेड है, एडिक्वेट है, कैपेबल है। एग्जाम्पल है द पेशेंट इज मेंटली इनकम्पिटेंट। नेक्स्ट है आपका स्क्वेबल। स्क्वेबल आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है झगड़ा। एन एरोगेंट ओवर समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मीन्स ऐसी बातों पे झगड़ा जो कि आपके इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ऐसा आर्गूमेंट जो कि इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, सिनोनिम्स है आपका अल्ट्रैक्शन है, क्वेरल है, रैंगल है। एंटोनिम्स है आपका कोएग्जिस्टिंग है, गेटिंग अलॉन्ग है, कनकरिंग है। एग्जाम्पल है आपका ऑफन रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स आर सो स्ट्रेन दैट स्क्वेबल्स ब्रेक आउट। एब्डिकेट। एब्डिकेट आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है त्यागना, फेल टू फुलफिल और अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी का त्याग करना। सिनोनिम्स है अबैंडन, रिलेंक्वेंस, रिजाइन, सरेंडर, वैकेट। एंटोनिम्स है आपका रिटेन, मेंटेन, क्लेम, ऑक्यूपाई, असर्ट, ग्रेप्स, सीज, असर्प। एग्जाम्पल है आपका मैनी पेरेंट्स सिंपली एब्डिकेट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है आपका फंजिबल। फंजिबल आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रतिस्थापित, इजी टू एक्सचेंज और ट्रेड फॉर समथिंग एल्स ऑफ द सेम टाइप एंड वैल्यू। सिनोनिम्स आपका एक्सचेंजेबल। एंटोनिम्स आपका अनएक्सचेंजेबल। एग्जाम्पल है आई अस्यूम द टू डायमंड्स वर फंजिबल until the jewelers reveal their price difference। नी जर्क आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है बिना सोचे समझे या स्वाभाविक रूप से करना कुछ। ओके, डन और हैपनिंग विदाउट एनी लॉजिकल थॉट। सिनोनिम से आपका प्रिडिक्टेबल, रिफ्लेक्स, नेचुरल। एंटोनिम से आपका कैलकुलेटेड, डिलिबरेटेड, डिजाइंड। एग्जाम्पल है अ विक्टिम्स नी जर्क रिएक्शन टू द क्राइम इज ऑफन रिवेंज। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब स्क्वायर विथ की मीनिंग होती है सहमत होना, टू एग्री विथ समथिंग। एग्जाम्पल योर स्टोरी डजंट स्क्वायर विद द फैक्ट। नेक्स्ट है आपका स्पीक आउट। स्पीक आउट की जो मीनिंग होती है वो होती है साफ तौर पर बोलना, एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स और ओपिनियंस फ्रैंकली एंड पब्लिकली। एग्जाम्पल ही वॉज द ओनली वन टू स्पीक आउट अगेंस्ट द डिसीजन। नेक्स्ट है आपका स्टैंड डाउन, रिलैक्स आफ्टर बीइंग रेडी और अलर्ट, मीन्स रिलैक्स करना बट रेडी और अलर्ट होने के बाद। एग्जाम्पल है आपका ही स्टूड डाउन एज लीडर ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट है आपका चॉप डाउन। चॉप डाउन का मतलब होता है काटना, टू कट ट्री और बुश के सेंस में ये यूज होगा एट द बॉटम सो दैट इट फॉल टू द ग्राउंड। एग्जाम्पल है सी चॉप डाउन सम थिक ग्रेप्स वाइन्स। वाइन्स होती है लता या बेल। ओके, नेक्स्ट है आपका गो आफ्टर समबडी, पीछा करना, किस सेंस में, उसे पकड़ने के सेंस में पीछा करना, टू चेज और फॉलो समवन इन ऑर्डर टू कैच देम। एग्जाम्पल है द पुलिस वेंट आफ्टर हिम बट ही गॉट अवे। आइटम्स एंड फ्रेजेस। आइए कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ की जो मीनिंग होती है किसी के कहने या आदेश देने के कारण, कुछ करने पर होती है। ओके, तो बिकॉज ऑफ बीइंग आस्क्ड और ऑर्डर बाय समवन। एग्जाम्पल है द बजट प्रपोजल वॉज अडॉप्टेड एट द मेयर्स बिहेस्ट।
आउट ऑफ लाइन, इस तरह से व्यवहार करना जो नियमों को तोड़ता है या अनुचित माना जाता है। बिहेविंग इन अ वे दैट ब्रेक्स द रूल्स और इज कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट। एग्जाम्पल है, शी वॉज डेफिनेटली आउट ऑफ लाइन्स बट शी अपोलॉजिज टू मी द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है आपका इन काइंड, भुगतान, लाभ आदि वस्तुओं या सेवाओं के रूप में होते हैं, ना कि मुद्रा के रूप में। पेमेंट, बेनिफिट्स etc इन काइंड आर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विस इंस्टेड ऑफ मनी। एग्जाम्पल है, इफ़ यू डू समथिंग इन काइंड यू डू दी सेम थिंग्स टू समवन दैट दे हैव जस्ट डन टू यू। नेक्स्ट है आपका ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हाँ कभी ना करना। टू बी चेंजेबल और अनसर्टेन अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल है, ही इज़ बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द ट्रिप टू ब्राज़ील। नेक्स्ट है आपका लाइक अ डेयर कॉच, इतना भयभीत या भ्रमित कि आप नहीं जानते कि क्या करना है। सो फ्राइटेंड और कन्फ्यूज्ड दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू। एग्जाम्पल है, व्हेन पीपल आर इन अ state of extreme surprise, fear or confusion, we say they are like deer caught in headlights. One word substitutions. फर्स्ट है आपका वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है, उसे हम कहते हैं एगोनेस्टिक यानी अनिश्वरवादी। नेक्स्ट है आपका वन हु डज़ नॉट बिलीव इन दी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसे हम कहते हैं एथिस्ट यानी नास्तिक। दोनों ही आपको सेम लग रहे होंगे ना, लेकिन पहले में बात की गई है कि वो भगवान के अस्तित्व के बारे में श्योर ही नहीं है, यानी नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। ऐसे व्यक्ति को हम एगोनिस्टिक कहेंगे, ओके। जबकि दूसरे में बात की जा रही है जो कि ये तो बिलीव करता है कि एग्जिस्टेंस है गॉड का, बट वो उन्हें मानता नहीं है, यानी उनकी पूजा पाठ नहीं करता, किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटीज़ नहीं करता है, उसके अस्तित्व को होते हुए भी उसके अस्तित्व में वो विश्वास नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एथिस्ट यानी नास्तिक, ओके। तो ये दोनों वर्ड अक्सर एग्जाम में आते हैं जो कन्फ्यूज़न का कारण बनते हैं, इसीलिए मैं यहाँ दोनों वर्ड को लेके आई हूँ, ओके। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन्स हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू बिल्डिंग्स, एक व्यक्ति जो जानबूझकर एक इमारत में आग लगाता है, आर्सोनिस्ट उसको कहते हैं, ओके। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर्स एंड नॉट एज अ प्रोफेशंस, जो काम कोई आनंद के लिए करता है ना कि पेशे के तौर पर, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एमेचर, ओके। देन नेक्स्ट है आपका वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशंस ऑफ अकाउंट्स, जो खातों की आधिकारिक जांच करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ऑडिटर कहते हैं। रिवीजन वर्ड्स है पाउंडिंग। पाउंडिंग आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है बार बार भारी प्रहार या किसी चीज़ से टकराना, ये आपके सैटरडे के वर्ड है, ओके। रिजेंटमेंट आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है नाराजगी। इविक्ट आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है बेदखल करना। हाउस्टेजेस आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है बंधक। अब ये बंधक वो बंधक नहीं कि आपने प्रॉपर्टी बंधक के लिए रख दी, नहीं, ये बंधक उस सेंस में यूज़ होगा जब किसी रैंसम के लिए किसी व्यक्ति को किडनैप कर लेते हैं या बंधक बना लेते हैं, वो बंधक है, ओके। ट्रांसग्रेशन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है उल्लंघन करना। गुबरनेटोरियल आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है गवर्नर संबंधित। इम्पीडमेंट आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है बाधा या अवरोध। कंडेम आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है निंदा करना। इनगल्फिंग आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है निगल जाना या छा जाना। पल्वराइज आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है चूड़ करना। नेक्स्ट है आपका ग्रेव आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है गंभीर। इनॉर्मिटी आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है दुष्टता। डेरोगेशन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है अपमान या अल्पीकरण, दोनों ही सेंस में ये यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।